को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती है, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर नाम यही, हर नाम यही हर नाम यही, जब ये मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करनी ए दुख हरनी, ए सुख करनी ए दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। गौरव गौरविका सदा विचारम भवानी नमा माता पिता सभी बंधु महिमानः गजन्दजलपूर्वेदास्यः शान्तिदेवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणां परमेश्वर। पूर्वस्व श्री बालकृष्णदेवताभ्यो नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः, श्री राधाकृष्णकमलेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। और वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जवान वाली मैया की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने यथास्थान विराजमान होकर के परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के मुख से आज तृतीय दिवस की भागवत कथा प्रस्थान करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम लंबोदरम परम
पवित्रम उद्य दिवाकर करोर्युज्ज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरणं नमामि। गौरी धात्री सती मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोक मातरा रुष्टि पुष्टि तथा तुष्टि रात्मनः कुलदेवता इत्येता मातरो सर्वे वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं और देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। ध्येयं हि सदा परिभवग्नं मवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं भृत्यारतीं प्रणतपाल मवावधीपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। कि वंशी विभूषिते करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुढबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि तप्ति काञ्चन गौरांगी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी श्रीविषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिया। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवली किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास जन्म जन्म मोह राखियो श्री चरणन के पास। कि सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे भानु की लाडली तन मेरी ओर निहार। कि बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा किशोरी जी से मेरी प्रार्थना
कि वो आए और आके अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। जगत पिता परमेश्वर भगवान शंकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी मैया माँ पीताम्बरा मैया लमान माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथा में विराजित सभी देवी देवताओं को, विप्र समाज को, संत समाज को मेरा प्रणाम। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, नगर देवता को मेरा प्रणाम कि वो हमारे इस कार्य को निर्विघ्न पूरा कराएं और सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे राधे गोविंद को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। तो आइए अपनी वाणी को हरि नाम से पवित्र करते हुए आज हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे, बताओ पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। देखो तृतीय दिवस है, लेकिन अभी जिसके लिए साल भर तड़पते हैं सरकार वो वाली छवि नहीं आई है, जिसके लिए पूरा गांव इंतजार करता है। आओ ना, पधारो ना प्रभु। आप तो भिलनी के घुरावे पे आ गए, आप तो सुदामा के सिंहासन छोड़ के दौड़े, तो क्या हम दासों के लिए नहीं आओगे? बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे, आओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, हे कन्हैया मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, मिटाना है तो शौक से तू मिटा ले, मिटाना है तो शौक से तू मिटा ले, मिटाना है तो शौक से तू मिटा ले, मिटाना है तो शौक से तू मिटा ले। पर हे कन्हैया
याद रखना, आपने खुद भगवत गीता में कहा, क्या कहा कि ये यथा माम प्रपदन्ते तथैव भजाम्यहम्। मेरा जो भी भक्त जिस भाव में मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी भाव में भजता हूँ। अगर हमें तुम्हारे आने का इंतजार है प्रियतम, हमारा हृदय, भक्तों का हृदय तुम्हारे स्वागत में व्याकुल है, तो तुम्हें भी तो याद आती होगी। अभी थोड़ा नखरा कर लो, लेकिन मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों पर, मिटाना है तो शौक से तू मिटा ले, मिटाना है तो शौक से तू मिटा ले। पर मिटाने से पहले जरा सोच लेना, क्या मिटा के तुम ही को बनाना पड़ेगा, मिटा के तुम्ही को बनाना पड़ेगा। हम देखेंगे तुम कब तक ना मिलोगे। हे कन्हैया, ये कारे कारे बादल बनके हमें मत ना डरावे, क्योंकि नटखट तो सताने की अदा है, तो हमारी लाडली जी को लाज बचाने की अदा है। हम देखेंगे तुम कब तक ना मिलोगे, तुम कब तक ना मिलोगे, और कब तक नजरें करम ना करोगे, तक नगरे करम ना करोगे। फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना। कैसा? बरसाने की गोपी कह रही है, कन्हैया सुन ले, दारी के सूती सूती बात नहीं समझ में आवे तो समझ ले, नहीं तो हम अपने वाले रंग में आ जाएंगे। और फिर क्या होएगा कि फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हम रूठेंगे तुमको बनाना पड़ेगा, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। गोविंद जलवाए होश दिखाओ तो कोई बात बने, जलवाए होश दिखाओ कोई बात बने, और धीरे धीरे लो लगाओ तो कोई बात बने। धीरे धीरे लो लगाओ तो कोई बात बने। और आपकी शान नजर आती है धुंधली धुंधली, ओ आपकी शान नजर आती है धुंधली धुंधली, ओ मेरी यादों में जो आओ तो कोई बात बने, मेरी यादों में जो आओ तो कोई बात बने। भगवान सर्वप्रथम कहाँ आते हैं? भगत के हृदय में, याद में। भगवान की याद पहले आती है, याद रखना, प्रभु बाद में आते हैं। और ये जो देखो, प्रेमी को भाषा नहीं आती, कौन सी भाषा में बात समझाएगा, ये तड़प नहीं जानती दिल की महाराज। कहता है ये इश्क की जो आतिशबाजी है ना, एक दिन ऐसी भड़केगी कन्हैया, इसी कारा में देख लेना कब भड़केगी। अभी तो सर्द नजर आती है, हो आतिश इश्क नजर आती है हल्की हल्की, हो आतिश इश्क नजर आती है हल्की हल्की, और धीरे धीरे घी लगाओ तो
कोई बात बने, धीरे धीरे ही लगाओ तो कोई बात बने। हाथ से इश्क भड़क जाएगी रफ्ता रफ्ता, वो हाथ से इश्क भड़क जाएगी रफ्ता रफ्ता, मतलब हौले हौले हो। आती से सच्ची बताओ भैया, ताली बजा के श्री राधे। वो आती से इश्क भड़क जाएगी रफ्ता रफ्ता, तब वो तान बंसी सुनाओ तो कोई बात बने, वो तान बंसी सुनाओ तो कोई बात बने। और जब तक नहीं आओगे तब तक पुकारते रहेंगे, कहते रहेंगे हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हाँ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोविंद राधे, ओ गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोविंद राधे, ओ गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 बोलिए गोविंद गोपाल की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, अजी एक बार और कह दो राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कुछ कल मौसम की वजह से अब थोड़ा सा कथा कल बीच में कम समय हो पाई। कथा तो खूब प्रेम से चली, जितनी चली आनंद से चली, पर उतना समय नहीं मिला, इसलिए मैया जहां से कथा छोड़ी वहीं से शुरू करो। तो आज नारद जी ने कहा बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। व्यास जी से बोलिए श्री व्यास महाराज की जय। व्यास जी ने जब बताया कि सब कुछ है पर मन को शांति नहीं है, और कौन कह रहे हैं मैया, बड़े ध्यान दे के सुनना, जिन्होंने खुद श्री वेद व्यास जी महाराज 18 पुराणों की रचना करने वाले, चारों वेदों की रचना करने वाले, वे व्यास जी कह रहे हैं कि मन को शांति नहीं है। और किससे हल पूछ रहे हैं? संत से, क्योंकि मन की शांति वही दिला सकते हैं जिनके मन में स्वयं शांति हो। और शांति किसके मन में होती है? संत के मन में। इसलिए उसका नाम रखा गया शांत, जिसके ऊपर ना तो सम्मान का प्रभाव पड़ता है मैयाओं और ना अपमान का, वही संत है। तो आज कहा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अभी तक भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया कि भगवान उदितम प्रायसो भगवतो अम्लम और ये न वासो न तुष्येत मनेत दर्शनम खिलम। क्योंकि देखो भागवत जी में जैसा भगवान के बाल चरित का
निरूपण किया गया है ना, वैसा कहीं और नहीं है। और जब भगत भगवान की बाल लीलाओं को सुनते हैं तो मन में प्रेम बढ़ता है कि यथा धर्मादश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। जैसी वासुदेव जी की महिमा आगे अब व्यास जी करेंगे वैसी कहीं भी नहीं। तो बता गए कि तुम भगवान की कीर्ति का गान करो। आज इतना कहा, अब वेद व्यास जी को 4 श्लोक दे दिए और उन्हीं 4 श्लोक को आगे आप सुनोगे, उन 4 श्लोकों भी कि कैसे ये 4 श्लोक नारद जी तक आए। तो वही 4 श्लोकों को बंधुओं 18,000 श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज ने रचना कर दी। वेद व्यास महाराज जी बोलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, हृदय के अंदर श्लोक प्रकट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये संतों का अनुभव है। एक वक्त आता है जब ज्ञान अर्जित नहीं करना पड़ता, ज्ञान प्रकट होने लगता है। क्यों ऐसा होता है बंधुओं? संत अक्सर बताया करते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे पार पर ब्रह्म परमेश्वर हमारे ही भीतर विराजित है। जब हमारी लौ उनसे लग जाती है तो ये आत्मा और परमात्मा एक ही कार हो जाते हैं, और जब एक ही कार होते हैं बंधुओं तब ज्ञान तो स्वयं प्रकट होने लगता है। तो आज वह कहते जा रहे हैं और लिख कौन रहा? स्वयं श्री गणेश जी भगवान। बोलिए गणेश भगवान की जय, सकल विघ्न हरता की जय। और लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, ऐसा आनंद बरस रहे हो कि जानबूझ के वेद व्यास जी महाराज, जब गणेश जी रुक जावे तो वेद व्यास जी महाराज को इतनी देर जरा सा समय मिले तो वो उस श्लोक को और बढ़ाते, भाव से कह में, क्योंकि भाव के बिना भगवान नहीं मिलते। अब भागवत जी की रचना तो हो गई, इसको सर्वप्रथम सुनाया किसने? सुनाया स्वयं जगत पिता परमेश्वर डमरू वाले शंकर भगवान ने। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने मां गौरा को अमर कथा सुनाई और लीला थी मां जगदम्बा की, क्योंकि वहीं पे श्री सुखदेव भगवान का अंडज के रूप में प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। तो ये श्री सुखदेव भगवान कौन है? बड़े ध्यान दे के सुनना। जब प्रभु लीलाओं में थे अपनी प्रियाजू के साथ में, कहां की बात बता रही? वृंदावन धाम, वो भी गोलोक में जो वृंदावन है। अच्छा प्रश्न आता है, क्या गोलोक का वृंदावन और ये वृंदावन अलग है? तो सुनिए भक्तों, वृंदावन और गोलोक का वृंदावन अलग नहीं, एक ही है, किंतु ये वृंदावन छुपा रहता है। आप जिस वृंदावन को देखने जा रहे हो ना, वहां जो चाहोगे वो दिखेगा, चोरी भी, डकैती भी, लूटपाट भी, मगर भाव से देखोगे संतों की नगरी में जाके, संतों के हृदय में और भक्तों के भावों में वह वृंदावन जो गोलोक का वृंदावन है वह प्रकट होता है। और यही वृंदावन आपके इस इकारा नगर में, ग्राम में, इस भागवत कथा में भी प्रकट हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम स्वयं को भुला के और सिर्फ अपने भावों को श्री हरि से मिला के उनकी कथा सुनेंगे। और इस कथा को आज ये सोच के सुनना है कि इतनी साल से, 16 साल तो बाबा ने मुझे बताया यहाँ के महाराज ने, कि 16 साल से कथा हो रही है, अभी तक भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? छोटी छोटी बातों पे आजकल लड़ाई झगड़ा अब भी होता है, अब भी बुरी लगती है लोगों की बातें। और बार बार कह रही हूं, 16 साल हो गए। जिस माई ने लमान माता को या तो मानो मत, और मानो तो फिर कदर करो, मां की इज्जत करो।
जिस माई ने हर इकारा गांव वाले को छत प्रदान कर रखी है, उन इकारा वासियों पे माई की छत नहीं बनाई जा रही। इस चीज से बड़ा दुख हो रहा है मुझे। तो ये कथा सीने में आग लगा दे, तब तो ये कथा है। जब तक हमारी विदाई होवे, 7वें दिन सुखदेव भगवान यहाँ से जावे, तब तक हर ग्रामवासी ये कसम खा ले, और कसम ना खाए व्यवस्था तत्काल हो जाए। जिस दिन यहाँ पर हवन हो, पूर्णाहुति विश्राम हो, उसी दिन सामान मंगा लिया जाए, इस कार्य को शुरू कर दिया जाए। क्योंकि बातों में ना टालो जी, अब कुछ करके दिखाने का टाइम है। बातों में तो बहुत साल टाल दिया। ये कोई नेता नगरी नहीं है, नेता कभी मना नहीं करता। उसके पास जाओ, मैं किसी नेता की निंदा नहीं कर रही, सच्चाई बता रही हूं, मैंने देखा है। उसके पास जाओ, हाँ जी काम हो जाए, जी महाराज हो जाएगा, बिल्कुल। किसी को मने तो है ही नहीं नेताजी के पास, पर काम कभी नहीं होता, केवल यश होती है। तो ये मैया का मंदिर गांव वासियों का है, ये किसी नेताजी की नहीं है अमानत, और कोई नेता है भी नहीं। हमारी नेता तो स्वयं श्री लाडली सरकार है, हमारी मैया माता लमान महारानी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो श्री सुखदेव भगवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान ने माता जगत जननी का जो स्वरूप है, लेकिन लीलाओं में जो दोनों राधा कृष्ण का रूप लेके आते हैं, उसी जगत जननी लाडली सरकार राधा रानी को एक दिन प्रेम में एक उपहार दिया। क्या उपहार देते हैं? सुखदेव जी तोता। मैया तोता दिया कि लाडली जी तुमको हमारी बड़ी याद आवे, तुम्हारो जी ना लगे, बार बार कहो हो कि श्याम मोकू बंसी सुनाए दो, श्याम मोकू बंसी सुना दो। तो देखो हर घड़ी हम तुमको बंसी तो ना सुनाए सके, सो तुम या हमारी प्रेम की निशानी को रख लो। तो राधा रानी वहां से कहती कि सुनो जरा पूछ के तो आओ, उड़ के जाओ मेरे श्याम क्या कह रहे हैं। और उड़ के जाते सुखदेव जी स्वयं श्री कृष्ण के पास, और क्या कहते कि बताओ लाडली जी से क्या कह दूं। तो कहते कि बस एक ही बात कह देना, लाडली इतने में ही मेरा हाल समझ जाएगी। क्या कि राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल, 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 ओ राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल, राधे राधे बोले सुख, राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल। सुखदेव जी उड़ के पहुंचे लाडली जी के पास। महारानी जी मैं संदेशा लाया हूं, महारानी की जय हो, संदेशा लाया हूं। असली संदेशा पहुंचाने वाले श्री सुखदेव जी हैं। बोले क्या संदेशा? कि महाराज जी तो आपको नाम लिए जा रहे। तो बोले महाराज से कहना कि अगर तुम हमें याद कर रहे हो तो हमारे हृदय में भी तुम्हारा ही नाम है। जाओ सुखदेव जी अब के जाके उन्हें संदेशा दो, और क्या कहो? कृष्णा कृष्णा बोल सुख, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्णा कृष्णा बोल सुख, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। अब सुखदेव जी जब लाडली जी के पास आवे, महारानी जी की जय हो, संदेशा लाया हूँ। तो महारानी जी कह दे मैं कृष्णा कृष्णा बोल। अब फिर वहां पहुंचे, महाराज की जय हो, संदेशा लाया हूँ। तो महाराज कह दे मैं कि राधे राधे बोल। अब श्री सुखदेव जी बड़े परेशान सखियों के पास गए। अरे सखियों, सखियों की जय हो, तुम मोकू ये बताओ कि ये महारानी और ये हमारी लाडली जी और हमारे कृष्ण कन्हैया
वो कहे कि राधे राधे कहो, वो कहे कृष्ण कृष्ण कहो, तो मैं क्या करूं? तो बोले सुनो, अब सखियों ने नई बात बता दी। क्या? हो राधे कृष्णा बोल सुख, राधे कृष्णा बोल, राधे कृष्णा बोल सुख, राधे कृष्णा बोल, हो राधे कृष्णा बोल सुख, राधे कृष्णा बोल, राधे कृष्णा बोल सुख, राधे कृष्णा बोल। ये नाम बड़ो अनमोल, राधे कृष्णा बोल सुख, राधे कृष्णा बोल, राधे कृष्णा बोल सुख, राधे कृष्णा बोलिए श्री बोल। सुखदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। अजी एक बार और कह दो। हाय जब हम यूं कहे ना अजी एक बार और कह दो, झट शर्मा जाए। हम ना कह, मैं सच्ची बता रही हूँ कि कन्हैया ही कह रहे तुम थे। हम तो बस इतनी कह, मैं एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। दूसरी आवाज तो हमारे लाडले सरकार की आती, अजी एक बार और कह दो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान जिन्होंने भोले बाबा से प्रकट होते ही अमर कथा सुन ली। अच्छा, कल बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा था जहां हम रुके हुए हैं श्री परीक्षित जी के यहाँ। तो बड़ा सुंदर एक प्रसंग चल रहा था कि अमर होना क्या। देखो, इतनी बार माता अमर हो गई भोले बाबा की कथा सुनकर, और श्री सुखदेव भगवान अमर हो गए। तो आप और हम अमर क्यों नहीं हो पा रहे? बात समझना कि आप और हम अमर क्यों नहीं हो पा रहे। तो आप और हम अमर इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम अमर का अर्थ ही नहीं जानते। अमर का मतलब ये नहीं है बंधुओं कि मृत्यु ना आवेगी, मृत्यु तो आवेगी, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, और राजा रंग फकीर। जो आया है सो तो जाएगा। फिर ये अमरता क्या है? बोले अब की बार जो हमारी आत्मा जावे तो फिर शरीर में लौट के ना आवे, यही अमरता है। और ये कैसे संभव है? भागवत जी से अमर होते हैं? बोले बिल्कुल होते हैं। यदि भागवत को दिल से सुनो, कानों से मत सुनना। कानों में तो केवल आवाज जा रही है, हृदय के अंदर कथा उतारनी है मैया। कथा का पान करना है। ये कहा जाता है ना, कथा के रसामृत का पान करो। बोले पान क्या है? बोले कथा सुन के उसे अपने जीवन में उतार लेना ही कथा का पान है। कथा यदि जीवन नहीं बदल पा रही, आज भी कथा सुनने वाले यदि मांस का भक्षण कर रहे हैं, कथा सुनने वाले यदि मदिरा का पान कर रहे हैं, आज भी यदि बूढ़ी माताओं की इज्जत और सेवा नहीं है, आज भी प्रेम नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि कथा आज तक हमको सुनने के अवसर तो बहुत मिले, पर कथा आज तक हमने सुनी नहीं है। क्योंकि जिस दिन सुन लोगे मैया, उस दिन मन से विकार दूर हो जाएंगे। तो आज श्री सुखदेव भगवान जैसे ही प्रगटे, क्योंकि देखो मैया ने लीला रच दी थी। लोग कहते हैं मैया को नींद आ गई, और ऐसी बातों पे संत भगवानों को बड़ी हंसी आती है। बोले जो साक्षात जगदम्बा है, जो श्री सूर्य नारायण देवता को उजाला देती है, उनको नींद आ जाएगी? कभी नींद नहीं आती। वो स्वयं ज्योति है, ज्वाला है। सच तो ये है कि शिव और शक्ति दोनों ही एक ही हैं। दोनों ने लीला रची। मैया जानबूझ के योग निद्रा में चली गई और मौका दे दिया अपने बालक किसको? श्री सुखदेव भगवान को। क्योंकि जब भगवान गोलोक धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी ने कहा, भगवान अब आप चल दिए तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो देखते ही देखते एक ज्योति श्री कृष्ण भगवान में से निकली और श्री भागवत कथा में समा गई। तो ये भागवत कथा में जब ज्योति समा गई, भगवान कृष्ण समा गए, तो लाडली जी सोच रही कि ये दुनिया तक कथा कैसे पहुंचेगी?
क्योंकि मेरे प्रभु की तो सारी शक्ति इस भागवत में आ गई, और संसार का कल्याण कैसे हो? तो मैया की गोदी में वही श्री सुखदेव भगवान श्री राधे श्री कृष्णा, श्री राधे श्री कृष्णा गा रहे। तो लाडली जी ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, तुम मृत्यु लोक में जाओ और भागवत कथा का गान करो। तो कहने लगे, ना मैया, मैं ना जाऊं। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि हे राधा रानी, हे किशोरी जू, वहां पर माया है, माया मुझको घेर लेगी। जो भी प्राणी इस पृथ्वी पे आता है मैया, हे राधा रानी, वो आपकी माया से नहीं बच पाता। श्री कृष्ण भगवान की माया कौन है? साक्षात भगवान की शक्ति। क्यों भगवान ने माया बना के हम हमारे पीछे लगाई है? बोले भगवान के पास जो आए चुन के सेलेक्टेड बंदा आए, छन के आए, प्योर बंदा, कूड़ा करकट कचरा ना आ जाए। इसलिए माया साक्षात भगवती का रूप है जो हमारी परीक्षा लेती है। सो आज माता राधा रानी ने, लाडली जी ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, तुम चिंता ना करो, क्योंकि जब जब भागवत कथा होगी और भगत भाव में आएंगे तो मैं वचन देती हूँ कि उसी वक्त से श्री सुखदेव जी के साथ में राधा रानी स्वयं वहां कथा में प्रवेश करेंगी और भक्तों का कल्याण करेंगी। आज सुखदेव जी ने कथा सुन ली, अंडे के रूप में आ गए भोले बाबा से। अब भोले बाबा ने जयकारा लगाया कथा विश्राम होने पे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तब मैया की आंख खुली, बोले भोलेनाथ, 2 दिन की कथा तो मैंने सुनी, उसके बाद मैं सो गई। अब बताओ कि धर्म की रक्षा जब भगवान गोलोक को चले गए तो किसने की? तो भोले बाबा बोले कि महारानी जू, यह तो सही है कि आप सो गई, किंतु हुंकारा कौन दे रहा था? अब गाना तो बहुत बढ़िया, गाऊंगी नहीं। कि ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन डार, और अमर कथा जब लगे सुनाने, और गौरा के भरतार उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे हो तोता। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमा महारानी की जय। तो आज कह दिया कि ये हुंकरा किसने दिया? चारों तरफ त्रिशूल उठा लिया, बाबा क्रोध में आ गए और त्रिशूल उठा के आगे आगे श्री सुखदेव जी और पीछे पीछे भोलेनाथ। और लीला देखो, सीधे कहां पहुंचे श्री सुखदेव प्रभु? जहां बद्रीनाथ धाम के पास में समप्रास नाम का आश्रम श्री वेद व्यास जी का है। बोलिए बद्रीनाथ धाम की जय। वहीं पे इनकी पत्नी अरुणी देवी, उनके कोई संतान नहीं है और भगवान से आस लगाए बैठी है कि मुझे भी कोई संतान दे दो। तो बंधुओं, इधर श्री सुखदेव जी आगे आगे उड़ते जा रहे थे, उधर अरुणी मैया श्री वेदव्यास जी की धर्मपत्नी जवाई ले रही थी। ये मैया के मुख में प्रवेश करा, ग्रास नली में होते हुए उदर में पहुंचे और उदर से गर्भाशय में प्रवेश करके बैठ गए। मैया को एहसास हुआ, अरे अचानक ऐसा लगता है जैसे मैं गर्भवती हो गई हूँ, कोई जीव आत्मा मेरे गर्भ में आ गई। क्योंकि जैसे ही श्री सुखदेव जी मैया के गर्भ में विराजे थे तो संत जन बताते हैं कि बड़ा प्रकाश मैया के चारों तरफ फूटने लगा। क्योंकि संत महात्मा जहां आवे हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता। सो बंधुओं, आज देख, जब भोलेनाथ आए और कहा कि हे वेदव्यास जी, मेरा अपराधी तुम्हारे यहाँ है, तो वेदव्यास जी ने पूछा, भगवान कौन अपराधी है, क्या हुआ है? तो कहा कि इन्होंने अमर कथा सुन ली। तो वेदव्यास जी मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोले, बाबा आप बड़े भोले हो। अरे आप कह रहे हो कि उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, और आप ही कह रहे हो कि मैंने उसे अमर कथा सुना दी। जो स्वयं आपके श्री मुख से अमर कथा सुन ले बाबा, अब भला कौन उसका बाल बांका कर सकता है? सो हे भोलेनाथ, श्री राधे वह कोई और नहीं, जरा गौर से देखो तो सही, वह साक्षात स्वयं
भगवान का प्रिय दास। भैया एक सी ना रख, जरा लहरे ले ले के बजा भाव से प्रेम में, क्योंकि तू ना जाने हर चीज में आनंद अपनो अलग है। ये सब भगत है, इनको सबको महत्व है। अगर ये मूर्ति मोको ऐसे प्रेम से कथा ना सुने तो कथा में रस ना प्रकट हो गए। तो आज जरा याद तो करो कि ये वृंदावन की लीलाओं का साक्षी स्वयं श्री राधा कृष्ण का प्यारा आया है। और जो भोले बाबा ने सुना वृंदावन का नाम तो आशीर्वाद दे दिया कि जाओ सुखदेव जी, जहां जहां भाव से कथा होगी वहां स्वयं भोलेनाथ भी उस कथा में पधारेंगे। कि कथा में रस वृंदावन से आयो, कथा में रस वृंदावन से आयो, कथा में रस वृंदावन से आयो, कथा में रस बरसाने से आयो, कथा में रस बरसाने से आयो। अपने प्रकृति के काज प्रभु ने, अपने भगत के काज प्रभु ने खुद गोपाल पठायो, कथा में रस वृंदावन से आयो, कथा में रस वृंदावन से आयो, कथा में रस बरसाने से आयो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो आज आशीर्वाद मिल गया और संतों के व्यासों के गुरुदेव हैं श्री सुखदेव भगवान। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री सुखदेव महाप्रभु की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, और जी दोनों हाथ उठा के कह दो राधे राधे। देखो मैं बड़ी सताऊ हूँ, सबको पूछ लेना कथाओं में। 7 दिन तक तुम बस हाथ उठा कर राधे राधे कहते जाओ। 8वें दिन अगर तुम्हें मेरी याद इसी बात की ना आवे तो मेरो नाम भी लाडली ना है। लाडली नाम दियो परमात्मा ने, क्योंकि लाडली सिर्फ लाड़ की भूखी है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो श्री सुखदेव भगवान मैया 12 वर्ष तक मैया के गर्भ से ही ना बाहर आए। क्यों नहीं आए? बोले माया ना घेर ले। फिर देवता आए और प्रार्थना करे कि प्रभु पधारो, भगतन को कथा को रसपान रस अमृत पिलाओ। और अब आए श्री सुखदेव जी और आते ही वन को चले गए। जैसे ही वन को गए तो पिताजी पीछे पीछे, पर श्री सुखदेव जी जाके समाधि में लीन हो गए। फिर सोच रहे हैं श्री वेद व्यास जी की श्री सुखदेव भगवान को कैसे बुलाया जाए। सो मैयाओ, आज श्री वेद व्यास जी ने अपने चेलान से कहा कि तुम जाओ और जाके इनको श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक सुनाओ। तो जाके भगवान की सौंदर्य का वर्णन करने लगे कि वरहा पीडम नटवरे वपो और कर्णयो कर्णिकारकम और वेब्रदवास कनक कपीशम वैजंती च मालाम। वो त्रिभंगी लाल टेढ़ी टांग वाला, जिनके कानों में कुंडल है, जिसके सिर पर मोर का पंख है, जब उस सर्वांग सुंदर की लीलाओं का वर्णन किया तो सुखदेव जी आए किंतु अंदर चले गए। तो अब व्यास जी ने कहा कि वो अंदर चले गए, कोई बात नहीं, इस बार जाओ और भगवान की करुणा का वर्णन करो, क्योंकि कोई भगवान के सौंदर्य से नहीं बच सकता पहली बात तो, और बच जाए तो उनकी कृपा से, उनकी दया से, उनके प्रेम से कोई नहीं बच सकता। वो इतने प्रेमी स्वभाव है। तो अब कहने लगे कि अहो बकीयम इस तन काल कूटम जिधान से आ पाए यदप्य साधिवी
और लेभे गति में धात्योचिता ततो अन्य कम्बा दयालु शरणम ब्रजे। जो इतना दयालु है कि बकी की बहन पूतना जब अपने स्तनों पे कालकूट नाम का विष लगा के गई और किस इरादे से गई, लाला को मारने के इरादे से, उस लाला ने वह मारने वाली मैया को भी वही गति दी जो जसोदा मैया को दी। तो भगवान को जरा देखो, इस कथा से सीखो। माँ क्या है? किसी की माँ बूढ़ी हो, बुरी हो, बावली हो, कैसी भी हो भैया, भगवान कहते हैं जो माता पिता को प्रसन्न कर लेता है उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं। जो ब्राह्मण देवता को प्रसन्न कर लेता है उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं। जिसने अपनी माँ की कदर ना समझी संसार में, वो किसी की कदर नहीं समझ सकता। और बार बार मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, सब जानते हैं, पर मां से, मां जगत जननी से मैं प्रेम नहीं करती। मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ जगदम्बा ही है, मैं हूं ही नहीं। सिर्फ मेरी भवानी ही भवानी है। दास तो उनके चरणों में छुपा बैठा है। इसलिए मैं पहले ही कह देती हूँ कथा में आने से पूर्व कि भैया कोई मुझे ज्ञानी समझ रहा हो तो बिल्कुल मत समझ। बरसाने की गोपी हूं, सो बरसाने की गोपी ज्ञानी नहीं थी मैया। वो बात दूसरी है कि प्रेम ज्ञान पे भारी हो गया और उद्धव जैसे प्रेम के रंग में रंग गए। ये तो मेरी श्री जी की, मेरी करुणामयी की कृपा है कि मुझे यहाँ व्यासपीठ पे बिठा देती है।
श्री राधे। एक बार प्रेम से कह दो राधे। जय श्री राधे। एक बार और कह दो राधे राधे। राधे राधे। और सुनो, जब ये माइक बंद हो जाए, हमारी बंद हो जाए आवाज, तो क्या करना है, आपको कीर्तन शुरू कर देना फुल जोश में, क्योंकि तारतम्यता प्रेम की नहीं टूटनी चाहिए। माइक की टूट जाए कोई बात नहीं है, प्रेम की तार आपको पता नहीं है। देखो, आप सोच रहे होंगे कथा कल थोड़ी भाई 1:30-2 बजे तक श्री हमारे जो परीक्षित महादय हैं उनके यहाँ 1:30-2 बजे तक कीर्तन भजन चला, 11:30-12 तक तो हमने भी सेवा दी है, बाकी बात हरी चर्चा चली है। आप क्या सोच रहे हो ठाकुर जी के प्रेम में हम जाके सो जाते हैं? जे छलिया सोने दे तो मैया हम सो में। इनके प्रेम के सिवा भक्तों को कुछ अच्छा नहीं लगता। और यही श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। राजा परीक्षित कौन है, आइए ये बताने के लिए आपको महाभारत काल में ले चलते हैं। अब कथा बड़ी धीमी चल रही है, महाराज क्या करें, जो कल सुनानी थी मजबूरी है कि आज सुना रहे हैं, जैसी हरी इच्छा, जहां तक प्रभु सुनवा में, वरना तो बड़ा भाव सोच सोच के लाए थे, पर अब जैसे प्रभु की इच्छा। तो आज ये वो वक्त है बंधुओं जब भीष्म पितामह वाणों की सैया पे लेटे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब हस्तिनापुर सुरक्षित हो गई, लेकिन भीष्म पितामह के प्राण नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि सामने गोविंद नहीं है। जब तक भगवान ना आए तब तक दास कैसे अपने प्राणों को छोड़ दे। तो आज भीष्म पितामह भगवान के प्रेम को याद करते हैं और कहते हैं, वाह प्रभु, याद आता है वो पल जब गोविंद आपने मेरी कसम तोड़वाई, और मेरे उस कसम को तोड़वाने के बाद आपने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरे प्रेम में आपको भी मैंने शस्त्र उठवा के ही दम लिया, क्योंकि प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं। और याद कर रहे हैं भीष्म पितामह कि कैसे आपने मेरी कसम तोड़वा दी। एक बार दुर्योधन ने जाके कहा, मैयाओ, कि पितामह आप पक्षपाती हैं, क्योंकि आप इतने शक्तिशाली हैं कि एक दिन में चाहे तो 5 पांडवों का अंत कर सकते हो, लेकिन आप अंत कर नहीं रहे, क्योंकि हकीकत ये है क्योंकि आप हमारे साथ नहीं देना चाहते, केवल आप ड्रामा कर रहे हो। जब दुर्योधन के ये कटु वचन सुने तो कह दिया कि जाओ, भीष्म प्रतिज्ञा कर है ये मेरी, मैं वचन देता हूं कि कल 5 पांडवों को मार दूंगा। और आप जानते हो पितामह ने एक बार कह दिया आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, तो आजीवन पालन किया। सब जानते हैं भीष्म प्रतिज्ञा बहुत बड़ी है, विशाल है। सो अब श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे मेरे 5 पांडवों को अब ये मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं जाके अर्जुन से तो बता दूं कि अर्जुन, तुझे तेरे मारने के लिए इस प्रकार प्रतिज्ञा कर चुके हैं भीष्म जी। तो जाके क्या देखते हैं कि अर्जुन आराम से सो रहे हैं। श्री कृष्ण ने जगाया, अरे अर्जुन, अर्जुन जागो, तुम्हें नहीं पता तुम आराम से सो रहे हो, तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा हो चुकी, तुम्हारे प्राण लेने की तैयारी हो चुकी। तो अर्जुन जागा और बोला, प्रभु मुझे पता है। बोले तुम्हें पता है? आश्चर्य अर्जुन, तुम फिर भी चैन की नींद सो रहे हो। तो क्या कहते हैं अर्जुन कि मैं इसलिए चैन की नींद सो रहा हूं प्रभु, क्योंकि मेरी चिंता में नारायण आप जाग रहे हो कि हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है, कि हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है, और हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान ने देखा, रे देखो तो ये कितना भरोसा मुझ पे करता है, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने क्या किया, द्रौपदी जी से जाके कहा कि द्रौपदी उठो और जैसा मैं कहूं वैसा करो, तुम्हें कुछ नहीं करना। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह 4 बज रहे थे, और
भीष्म पितामह पूजा ध्यान में थे, माला जाप कर रहे थे। बोले 4 बजे का समय है, तुम जाके द्रौपदी उनके पांव पकड़ लो। जो उनके मुख से आशीर्वाद निकल गया तो उनको आशीर्वाद कोई नहीं टाल पाए। साथ में भगवान चले, और कैसे चले कोई पहचान ना ले, अकेली जाएगी सुबह ही सुबह द्रौपदी, तो दासी को भेष बना के पीतांबरधारी चले। जब द्रौपदी जाने लगी महाराज, तो अपने पैरों की पादुका बाहर उतारी और अंदर प्रवेश करना चाहती थी। तब तक कन्हैया जी बोले, रुको द्रौपदी रुको, अपनी पादुका यहाँ मत छोड़ो, मुझे दे दो। किसी ने देख ली तो राजघराने की पादुका देखते ही समझ जाएगा। और आज बाकी बिहारी लाल दासी बनके और द्रौपदी की पादुकाओं को मैया अपने पीतांबर में लेके ठाड़े हो गए। और इधर के खुद तो बाहर खड़े रहे और भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को। भैया थोड़ा इन लोगों का साउंड कम कर दो, आवाज क्लियर थोड़ी ऊंची हो रही है। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को। यदि बर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो, जाकर अपना मस्तक रख दो, जाकर अपना मस्तक रख दो। वो अर्धरात्रि की बेला थी, रात का ही समय था, 3:30-4 बजे की बात है मैया। वो अर्धरात्रि की बेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, उस जगह न आधी ब्यारी थी, उस जगह न आधी कृष्णा ने जाकर सिर रखा। यहाँ कृष्णा किसके लिए आया है? देखो, कृष्णा का मतलब कृष्ण नहीं होता, कृष्णा का मतलब होता है कृष्ण की प्यारी। और यहाँ द्रौपदी के लिए कृष्णा आया है, जो कृष्ण की प्यारी है वह कृष्णा। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में भीष्म पितामह के। जब सिर रखा चरणों पर कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौके, बाबा भीष्म एकदम चौके, बाबा भीष्म एकदम चौके। और क्या देखते हैं? देखा एक सधवा नारी है, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पे शीश झुकाती है, चरणों पे शीश झुकाती है, चरणों पे शीश झुकाती है। उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है, सधवापन को दर्शाती है। सोचा बाबा ने बस इतना ही देखा कि कोई नारी है और पांव छू रही है, ये नहीं पहचान पाए कौन है। अच्छा, सधवा का रूप अलग होता है एक सुहागन का, तो सुहागन का रूप देख के, रंग बिरंगी साड़ी देख के समझ गए कि ये कोई सुहागन है, तो आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, सौभाग्यवती भव हो बेटी, सौभाग्यवती हो बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी अमर रहे, ये रंग कभी न छूटे बेटी, ये रंग कभी न छूटे बेटी, ये रंग कभी न छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, सिंदूर से मांग न खाली हो, सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर कुमारो वाली हो, तू वीर कुमारो वाली हो, तो वीर कुमारो वाली हो। जब ये सुना तो अब बोली द्रौपदी, और क्या बोली? सुनकर कृष्णा ने तुरंत कहा, बाबा ये
क्या बतलाते हो बाबा, तुम क्या बतलाते हो बाबा, तुम क्या बतलाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा तुम कहते हो कि मेरी मेहंदी का रंग ना छूटे। बाबा सुनो, मेहंदी का रंग तो रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। सिंदूर से जो मेरी मांग भरी, बाणों से उसे छुड़ाओ ना, बाणों से उसे छुड़ाओ ना, बाणों से उसे छुड़ाओ ना। बाबा ने देखा, अरे ये क्या कह रही है, तो सुनो बाबा, मेरे 5 पति में से बाबा यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा, क्या झूठा नहीं कहाएगा, क्या झूठा नहीं कहाएगा। जैसे ही सुना अब होश पिता में को आया, हाथों से माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई। मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, चोर समाधि टूट गई, चोर ताली से बेटी बेटी, चोर समाधि टूट गई। और क्या बोले, बेटी तू अकेली नहीं आ सकती, तुझे कोई आने वाला है। कहने लगे सुन बेटी, बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, उत्तर पीछे दे पाऊंगा, उत्तर पीछे दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा, मैं पीछे ही कर पाऊंगा, मैं पीछे ही कर पाऊंगा। पर सुन बेटी, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला। बतला बेटी वह कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला, इस जगह तुझे लाने वाला, इस जगह तुझे लाने वाला। जाकर देखते हैं तो देखते के देखते रह गए, क्योंकि पाँव में द्रौपदी की जूतियों को संभाले हुए तीनों लोग के स्वामी दासी बन के घूंघट फाड़ के खड़े हैं। पहले तो हाथ जोड़े बाबा ने द्रौपदी के, बेटी बोले तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, कितना पवित्र कर डाला है, इतना पवित्र कर डाला है। पहरा देना, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है, जो विश्व रचाने वाला है, जो विश्व रचाने वाला है। पर सुनो कन्हैया, बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक नहीं गई चोरी, पर अब तक नहीं गई चोरी, पर अब तक नहीं गई चोरी। नित नई नीतियाँ चलता है, तुमसे चोरी हमसे चोरी, तुमसे चोरी हमसे चोरी, तुमसे चोरी हमसे चोरी। बात करते चले आ रहे और जो देखते हैं आके क्या देखते हैं, बाहर आकर के जो देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वह खड़ा बंसुरी वाला था, वह खड़ा बंसुरी वाला था, वह खड़ा बंसुरी वाला था। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, छलने को आया है, छलिया छलने को आया है। चरणों से जाके लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है, दासी का वेश बनाया है, दासी का वेश बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, था पीतांबर के कोने में। उस करुणा का भार लिए अब लगे
पिता रोने में, अब लगे पिता रोने में, अब लगे पिता रोने को। और कहने लगे सुन बेटी, भैया तुम मत रुको, श्री राधे, काली सेवा भी न रुकनी चाहिए। तुम क्या सोच रहे, ये संगीतकार कर रहे कथा, संगीत दे रहे ना? मैंने कहा ना हम सब तो बांसुरी हैं, तुम्हारे भावन पे बंसी बजेगी, तुम्हारी ताली बजेगी तो ये तबला बजेगा, मीठी मीठी ताली। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी हो, अब जाओ विजय तुम्हारी हो, अब जाओ विजय तुम्हारी हो। पतियों का बाल न बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी 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 हो, भव भय भंजन भयहारी हो, जब भय भंजन भयहारी हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज पितामह लेते लेते सोच रहे हैं, तब तक दीनानाथ पांडवों के साथ वहां पहुंचे और जो दर्शन दिए तो कहा भगवान अब जाते जाते मेरी बुद्धि को अपने में मिला लो, और विनती करने लगे कि करार विंदे पदार विंदम और मुखार विंदे विनये सयंतम वटास पत्रास पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। और ऐसा कह के ज्योत ज्योत में मिल गई और भीष्म पिता में प्रभु में ही विलीन हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं के कुल में, पांडवों के कुल में आ गए सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। और अभिमन्यु जब आपने सुना है चक्रव्यूह के लिए गए तो उनकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा, और उत्तरा के कोख में जो संतान है वह कौन है? वही राजा परीक्षित है। बंधुओं, अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को जब देखा था दुखी, तो बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। अर्जुन पकड़ के बंदी बना के ले आया अश्वत्थामा को और सजा देने के लिए कहा कि बोलो हे द्रुपद सुता, द्रौपदी से क्या सजा दी जाए? तो द्रौपदी ने कहा कि मेरा बालक इसे मारने से वापस नहीं आएगा, और ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए इसको क्षमा कर दो। मैं ये क्षमा से बढ़ के कोई दान नहीं है। जब भगवान ने सुना तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। हे द्रौपदी, तुम जैसी नारियों के लिए ही संसार नारियों को पूजता है, क्योंकि जिस माँ का लाल चला जाए उस माँ के दिल के कितने टुकड़े होंगे, लेकिन ये जानने के बाद भी कि मेरे लाल की हत्या किसने की है, माता उसको भी क्षमा दान देती है। और आज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं के कुल में राजा परीक्षित हुए, और इतने करुणा सागर है। देखो, जब अर्जुन पकड़ के लाया था अश्वत्थामा को
तो चर्चा हुई थी कि ब्राह्मण का यदि अपमान कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु के बराबर है, इसलिए इनका अपमान कर दिया जाए और जो इनके मस्तक की मणि है उससे निकाल के इन्हें छोड़ दो वन में। तब से लेके आज तक अश्वत्थामा जी बदला लेने के लिए घूम रहे थे। इधर मैया जब उत्तरा गर्भवती थी और परीक्षित राजा आगे चल के राजा होंगे ये गर्भ में थे, उसी वक्त ब्रह्म अस्त्र चला दिया। उत्तरा ने हाथ जोड़े, त्राही महा सरकार, त्राही मां रक्षा करो। और भगवान करुणा सागर उस वक्त उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और बाणों की सारी अग्नि अपने ऊपर सहन कर ली और राजा परीक्षित की रक्षा की। और एक बात और बता दूं, मैंने पहले दिन की कथा में कहा था कि हर बात बताती चलूंगी कि घटना उस वक्त हुई और उसका कनेक्शन हमसे है, आपसे। आप कहोगे दीदी इस घटना का कनेक्शन हमसे कैसे? बोले ना भगवान, उस बालक की रक्षा के लिए उस ब्रह्म अस्त्र की अग्नि की आग को सहते और ना आज परीक्षित होते, ना परीक्षित होती, ना भागवत कथा हमारे बीच आती और ना आज हम भक्तों का कल्याण हो रहा होता, ना हम कथा सुन रहे। बंधुओं, भागवत कई जन्मों के पुण्य का प्रताप होती और भागवत का अर्थ देखो, भव्यता से भागवत नहीं होती, पैसे धेले से भागवत नहीं होती। भागवत का अर्थ है भाव से कही और सुनी जाने वाली कथा। जीवन में परिवर्तन ना आए, कितने युवा इस गांव में हैं, लेकिन मैं सेवा करते हुए 4-6 लोगों को देखती हूं। कितनी नारियां हैं, कितने बालक हैं। क्या लमान मैया सिर्फ समिति वालों की है? या परीक्षित जिसे बना दिया कथा सिर्फ उसी का कल्याण करेगी? ये बताओ मैया, जो गोविंद आप अपने घर में पूज रही हो और जो गोविंद यहाँ बैठे हैं और जो गोविंद अंदर कक्ष में परीक्षित जी से पूजवाए जाते, उनमें कोई अंतर है क्या? जब एक ही गोविंद आपके गांव में विराजे हैं, तब क्यों ना इस गांव का बच्चा बच्चा मुझे दिखाई दे रहा, गांव का बालक बालक दिखाई देना चाहिए। देखो, गांव के में बच्चों को लाओगे तो वो 4 अच्छी बात सीख के जाएंगे, कल्याण ही होगा। आज ये राजा परीक्षित बड़े हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और इतने धर्मात्मा थे कि भेष बदल बदल के देखते थे रात में कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। एक दिन क्या देखा कि एक बैल जिसके एक ही पैर है और एक गैया आपस में वार्ता कर रही। ये कोई और नहीं था मैया, ये साक्षात बैल के रूप में धर्म और गैया धरती माता गैया के रूप में चर्चा कर रही। कलयुग के दुर्गुणों की चर्चा हो रही, कलयुग के अत्याचारों की चर्चा। राजा से देखा ना गया, राजा ने तलवार निकाल ली, क्योंकि आगे बढ़ के राजा देखते हैं कि कलयुग काला आदमी बनके काले वस्त्र पहन के गौ माता को पीट रहा था। राजा ने तलवार निकाल ली, कलयुग हाथ जोड़ के आगे खड़ा हो गया, बोले महाराज हमें जीवन दान दो, हम आपकी शरण। तो राजा ने कहा कि तुम इस धरती को छोड़ के चले जाओ। बोले महाराज कहीं तो छुपने की जगह दे दो। तो बोले सुनो, तुम जहां पे मदरा पान होगा वहां रहोगे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मदरा पान करने वालों। और जरा से सुख के लिए इंसान देखो कैसा कृत्य करता, जानता है, जरा से आनंद के लिए, जरा सी मस्ती के लिए अपने आप को लाचार कर डालता है। जहां पे जुआ खेला जाएगा, दुष्ट कीड़ा, वहां कलयुग का वास होगा और पाप की कमाई में कलयुग का वास होगा। आज मैया जब ये सुना कलयुग ने, तो जाके कहां बैठा, राजा के ही महल में एक मुकुट था। किसका था? राजा जरासंध का।
जरासंध कौन? कंस का ससुर, अस्ति और प्राप्ति का पिता। इनको भीम के द्वारा श्री कृष्ण भगवान ने इनका अंत कराया था और मुकुट जीत के पांडवों ने महल में रख दिया। अब वो पांडवों के कुल में अभिमन्यु की संतान है परीक्षित जी, तो ये परीक्षित राजा जब आए तो राज गद्दी इनको मिली और राज गद्दी मिली तो सब कुछ इनका हो गया। अब इनसे एक अपराध बन गया मैया। बड़े ध्यान देके सुनना, सारी कथा हमारी और आपकी कहानी नजर आएगी गौर से सुनोगे तो। क्या अपराध बन गया? उस कक्ष को लॉक कर दिया था और बाहर लिख दिया था कि इस कक्ष में कोई ना जावे। पर राजा ने कहा मैं तो राजा हूं, मैं तो देखूं आखिर है क्या, और ये मैं राजा हूं, ये मैं ही राजा की भारी पड़ गई। एक पल के लिए ऐसा धर्मात्मा राजा भी फंसा तो क्यों फंसा? क्योंकि मैं के चक्कर में आ गया। और ये कथा मैं और मेरे का नाश करने के लिए, हे हरि जो कुछ है सब आप है और जो कुछ है वह भी सब आपका ही है। महात्मा थे, सो कोई उत्तर ना मिला तो राजा ने क्रोध में, देखो जब कलयुग सवार होता है तो क्या होता है? क्रोध आता है। आज आपस की प्रेम की छोटी मोटी लड़ाई नोक झोंक तो अच्छी बात है भैया, लेकिन जब जब श्री राम बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आज क्रोध आया और गले में मरा हुआ सर्प लटका दिया। देखो क्या क्या लक्षण बताए। क्रोध आएगा, अभिमान आएगा, मैं करने वाला मैं हूं, अहंकार अभिमान आएगा। और जिस में ये लक्षण आने लगे तो समझ लो, मैंने कहा था कल भागवत जी आईना है और आईने में किसको देखना है? बोले खुद को देखना है। पूछो क्या अभी भी मुझे क्रोध आता है? उत्तर अपने आप आपकी आत्मा देगी। अभी भी मैं कोई मेरा अपमान कर दे तो मैं कहती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मेरे घर में वो मेरा लड़का, क्या अभी भी होता है? तो सोच लेना कि अंदर का धुंधकारी अभी नहीं मरा। कथा तो हुई पर कथा अभी तक सुनी गई, गुनी नहीं गई। और जब तक कथा गुनी नहीं जाएगी तब तक कथा बार बार सुनाई जाएगी। सो आज राजा के ऊपर क्रोध सवार हुआ और राजा गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। और क्रोध क्या करता है? स्वयं का नाश। सो बंधुओं, आज इधर राजा का जाना हुआ और उधर ऋषि के बेटे आए। वहां ऋषि के बेटे ने देखा, अरे मेरे पिताजी का अपमान किसने किया? उसने भी बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और राजा को श्राप लग गया। इधर ऋषि की समाधि खुली। ऋषि ने कहा, बेटा वो बड़े धर्मात्मा हैं, उन्हें जाके बता दो तुमने ये क्या कर दिया, क्योंकि संत का स्वभाव ये नहीं होता। संत का स्वभाव कैसा होता है कि तितिक्षया करुणाया और मैत्रिया चखिल जंतसु और समत्वेन च सर्वात्मा और भगवान संप्रसीदसि। तितिक्षया करुणा, सबके लिए करुणा का भाव। तो जिस ऋषि का अपमान करके गए राजा, वो कह रहे हैं कि बेटा जल्दी से जा और उन्हें बता के वो अपने कल्याण का कुछ साधन कर। आज ऋषिवर के कहने पर
कुछ दूत भेजे और बताए कि राजन आज से 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। देखो आप और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, कथा सुनते हैं, नचते गाते हैं और बार बार फिर कथा सुनते हैं। सोचो राजा ने किस अवस्था में कथा सुनी होगी जब ये पता हो कि 7वें दिन मर जाना है। और सच बताऊं, जब तक मौत का भय ना हो ना, ये मनुष्य इंसान माने भी ना है। अब माफ करना, बार बार मैं ऐसा कहे जा रही हूं, मुझसे जगदम्बा कहलवा रही है। आपने सुना धारी देवी का मंदिर हटा दी गया, केदारनाथ में क्या कलह मची। जब तक देव अपराध नहीं होता तब तक आपदाएं नहीं आती। इसलिए वक्त रहते ही समझ जाना चाहिए। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। तो आज कहा बेटा जाके कह दो। और जैसे ही राजा को पता चला तो राजा ने अपने पुत्र को बुलाया, राजकाज दिया और कहां चले, वन में साधु संतों के पास। क्योंकि मैया जब कोई संकट आ जावे तो क्या करना चाहिए, साधु संतों के चरणों से में बैठ के सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में बेड़ा पार लगाने वाला केवल हरि का नाम और ये सत्संग है। सारे साधु संत जिसने सुनी, महात्मा सब इकट्ठे हो गए कि अरे ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप लग गया। और राजा सबसे पूछे, क्या पूछे कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो, 7 दिन बचे, वे अपने कल्याण के लिए क्या करे 7 दिन के अंदर। अब किसी की समझ में ना आए कि ऐसी कौन सी पूजा कराएं, कौन सा पाठ करा दें, कौन सा मंत्र पढ़ दें, क्या करवा दें कि राजा का कल्याण हो जाए और राजा की सदगति हो जाए। किसी की समझ में नहीं आई और भगवान का नाम लेना शुरू कर दियो। और जैसे ही भगवान का नाम लिए तो क्या भयो कि वहां भगवान की कृपा से श्री सुखदेव भगवान आ गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। तो देखिए श्री सुखदेव भगवान गुरु रूप में है, ज्यादा तो नहीं पर एक लाइन तो गुरु वंदना की। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुवर भगवान की जय। गुरु जी मेरा गुण भरो शरीर, बताए दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा गुण शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा गुण भरो शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा गुण भरो शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, ओ गुरुदेव संवरिया मेरे।